आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में क्या हो रहा है? आपके स्क्रीन पर देखिए, अहमदाबाद में लगातार चौथे दिन पेट्रोल पंप्स के बाहर लिखा हुआ है नो पेट्रोल। पूरे स्क्रीन पर देखिए। मैं ये समझना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में हालात है, अब से कुछ ही दिनों पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी कि क्या पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, और मैंने मिसाल राजस्थान की दी थी और आपको चेतावनी दी थी मैंने कि देश के बाकी राज्यों में भी ये हालत हो सकते हैं। अब मेरी वो चेतावनी सही साबित हो रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में इस तरह के बोर्ड्स लगे हुए हैं, और ये खबर किसी और ने नहीं, इंडिया टुडे ने की है। मैं समझना चाहता हूं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कि अगर आपको कांग्रेस नेताओं की ट्रोलिंग से फुर्सत मिल गई हो तो कृपया इन सवालों का जवाब दीजिए। और सबसे शॉकिंग बात, ना पेट्रोलियम मंत्री ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके लिए यह समस्या है ही नहीं। आज मैं इनके पसंदीदा मीडिया की रिपोर्ट्स ही इनके मुंह पर मारने वाला हूं। सबसे पहले मैं बतलाना चाहता हूं कि खुद इंडिया टुडे इस पर क्या कह रहा है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पंप डीलर्स ऑफ द HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो पंप डीलर्स हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें सिर्फ 50% जो नॉर्मल सप्लाई है उसका सिर्फ 50% मिल रहा है पिछले 2 या 3 दिनों से। और यही वजह है कि इस तरह के जो बोर्ड्स हैं वो लगे हुए हैं पेट्रोल पंप के बाहर। द फेडरेशन ऑफ गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन FGPDA said that the supply of fuel to retailers from oil companies has come down over the past few days, leading to a fuel crisis. ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेल कंपनियों से पेट्रोल पंप्स में पहुंचने वाला जो पेट्रोल है उसमें कमी आ गई है, और उसी के चलते ये हो रहा है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द कंट्री इज मोर देन सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ एनी डिमांड सर्ज। सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर बीइंग मेड अवेलेबल टू केटर टू एक्स्ट्रा डिमांड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कह रहे हैं कोई समस्या ही नहीं है, और दूसरी तरफ गुजरात के जो पेट्रोल डीलर्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब तेल कंपनियों से पेट्रोल ही नहीं आ रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप इस समस्या को लेकर आंखें क्यों मूंदे हुए हैं। और बात यहां नहीं रुकती, हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उनकी हालत देखिए। उन्होंने ये ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर, sufficient supplies of petrol and diesel are being made available to cater to the extra demand, watch to know more। यहां पर यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, कोई समस्या नहीं है, ऑल इज वेल। वो फिल्म था ना कि अगर आप मुश्किल में हो, अगर आप तकलीफ में हो, तो क्या वो होंठ घुमा, सीटी बजा, ऑल इज वेल। ये सरकार सिर्फ ऑल इज वेल के सिद्धांत पर चल रही है। मगर अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि खुद मीडिया इस मुद्दे पर क्या कह रहा है। एक एक करके आपके सामने खबर आ रही है दोस्तों। अहमदाबाद की मैं आपको तस्वीर बतला चुका हूं, अब आपके सामने देश के अलग अलग राज्यों की India.com की खबर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत, मांग के मुताबिक नहीं हो पा रही है सप्लाई। खबर क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं होने से मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि अचानक मांग में उछाल आ जाने से सप्लाई में कमी आ गई। मैं जानना चाहता हूं कि अचानक मांग में उछाल कैसे आ जाती है, और अगर अचानक मांग में उछाल आती है तो आप इसके लिए तैयार क्यों नहीं हैं? आगे क्या खबर कहती है। मांग में अचानक आए उछाल की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में कुछ पेट्रोल पंप तेल की कमी का सामना कर रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह है निजी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों ने अपने घाटे को कम करने के लिए परिचालन घटाया है। सरकार ने हालांकि कहा है कि ईंधन की अधिक मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन सरकारी पेट्रोल पंपों पर भीड़ ने ग्राहकों की प्रतीक्षा अवधि को बढ़ा दिया है। दिक्कत क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं कि सरकार से कभी कोई सवाल होता नहीं है, और जब सरकार से सवाल नहीं होता है तो यही हालात पैदा होकर आते हैं। आज की तारीख में हर मीडिया चैनल की यह खबर नंबर 1 होनी चाहिए थी, मगर इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टीवी न्यूज चैनल्स में सबसे पहले इस मंच पर आपने पेट्रोल की कमी की खबर देखी थी। आपको याद होगा यह खबर मैंने की थी, और इसमें मैंने क्या कहा था कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। उसके बाद मैं क्या देखता हूं कि कुछ न्यूज चैनल्स इसे खबर बनाते हैं, मसलन ABP न्यूज ने इस पर खबर की थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं
ये तमाम न्यूज चैनल्स तो आपकी श्रद्धा में आपका गुणगान करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की पंपों में पेट्रोल और डीजल की कमी है। फिर आप खामोश क्यों? फिर आप मुद्दे को क्यों टाल रहे हैं? अब देखिए मेरठ से क्या खबर है, जागरण की खबर। जागरण भी इनका पसंदीदा अखबार है। मेरठ, पेट्रोल पंपों के बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी, लेकिन विभाग का दावा नहीं है किल्लत। खबर क्या है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पूरे वेस्टर्न यूपी में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों के बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेरठ पेट्रोल डीजल को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिलायंस के सभी पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। पंप पर कर्मचारी तो हैं, लेकिन आपूर्ति ना होने की बात कहकर वाहनों को वापस लौटा रहे हैं। निजी क्षेत्र की नायरा एसआर कंपनी के भी कई पंप बंद हो गए हैं। सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी कई पंप बंद हो गए हैं। यहां बताया जा रहा है कि आपूर्ति ना मिलने से यह स्थिति सामने आई है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी पेट्रोल पंप बंद हो गए। बड़ी संख्या में लोग तेल भरवाने के लिए पहुंचे तो उनके हाथ निराशा ही लगी है। वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल को लेकर एक बड़ा क्राइसिस, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसे इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये किसान बेल्ट है। यहां से किसान को जरूरत पड़ती है डीजल की, पेट्रोल की, अपने उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। अगर यहां पर पेट्रोल नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं आने वाले दिनों में किस तरह का हाहाकार पैदा होगा। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, पिछले 18 सालों में ऐसा संकट कब कब सामने पेश आया है? मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप लोग जिस इलाके में रहते हैं, क्या आपको भी इस तरह से पेट्रोल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अगर आपको पेट्रोल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, हरदीप सिंह पुरी जो कि देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, सोशल मीडिया पर इन तमाम एजेंसीज को टैग कीजिए, इनसे मांग कीजिए कि हमारे इलाके में पेट्रोल की कमी है, इस मुद्दे का समाधान कीजिए। इस मुद्दे पर आंखें नहीं मूंदी जा सकती। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बस 2 ही दिन पहले मैंने आपको क्या चेतावनी दी थी और आप में से कई लोग इसे फर्जी खबर बता रहे थे। सुनिए मैंने क्या कहा था। मगर सबसे पहले जो खबर मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, हर भारतीय के लिहाज से बहुत चिंताजनक खबर है। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर, और यह चेतावनी कहीं और से नहीं दोस्तों, राजस्थान से सामने उभर कर आ रही है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर क्या कहती है? केंद्र ने ड्यूटी घटाई तो तेल कंपनियों का आदेश, रात 9 बजे के बाद पेट्रोल न बेचें। हो क्या रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार की आलोचना हो रही है, तो मोदी सरकार ने इसके समाधान में क्या किया? पेट्रोल के दाम कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटी हटा दी। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि तेल कंपनियां जो पहले से ही 18,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का सामना कर रहे थे, वो ठन ठन गोपाल हो गए हैं। उन्होंने अब क्या करने का फैसला किया है, आपके स्क्रीन पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। राजस्थान के बारे में खबर है। प्रदेश के 6,700 में से 4,500 पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर हैं, और शुरुआत इस वक्त राजस्थान से हो रही है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं पेट्रोल की आग, पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोल की संकट पूरे देश भर में ना फैल जाए अगर हमारे तमाम पेट्रोल पंप्स जो हैं वो सूखने लगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर क्या हालात होने वाले हैं? देखो भैया, मैं तो सही ही कहता हूं, हर बार सही कहता हूं। अंध बकरों को मेरी बात न समझ आए, न पसंद आए, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो अगर दिमाग से नहीं सोचते हैं तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। आज जो मैंने खबर आपके सामने पेश की है, इन्हीं की मीडिया की खबर बताई है। मेरे पास अपनी निजी जानकारी है पेट्रोल की कमी को लेकर, मगर मैं जानबूझ के आपको वो नहीं बतला रहा हूं। मैंने इन्हीं के न्यूज चैनल्स, इन्हीं के पसंदीदा अखबारों की खबरें आज आपके सामने पेश की। बतलाइए मित्रों, सही है या गलत है? देश के पेट्रोलियम मंत्री को इस पर साफगोई से बात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, या हर बार की तरह मुद्दे को गुल कर दिया जाएगा? श्रीलंका को ना भूलें दोस्तों, बार बार मैंने आपको चेतावनी दी है, बार बार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप में से कई लोगों को बातें पसंद नहीं आती हैं। आज से कई सालों पहले, दो साल पहले मैंने आपको भारतीय मीडिया के बारे में कार्यक्रम किया था कि हमारे न्यूज़ चैनल्स रेडियो रवांडा बन गए हैं। तब
कई महानुभावों ने कहा था कि आप बेवजह भारत को या भारतीय मीडिया को रेडियो रवांडा बता रहे हैं। आज हमारी हालत उनसे बदतर है। खैर, मैं तो इस तरह से आपके सामने बातें रखता रहूंगा तथ्यों के आधार पर, और मेरा मकसद यह है कि मेरी इस बात को सुनकर अगर सरकार हरकत में आएगी तो देश की जनता का फायदा होगा, भला होगा। आज नहीं तो कुछ सालों बाद आप मेरी इन बातों को समझेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।